नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च शिवरात्रि के दिन 2 कपूर के टुकड़े का उपाय आपके जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। साथ में आप जो भी मांगोगे वह भगवान शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव के मंदिर में आप 2 कपूर के इस उपाय को करते हैं तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ धन संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि में तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, कपूर जो है वो कई प्रकार का होता है। एक नीला कपूर होता है, एक चौकोर कपूर होता है, गोल कपूर होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कपूर अपना जो कार्य है वह पूरा करता है, चाहे आप कोई सा भी कपूर ले ले। दोस्तों, हिंदू धर्म में कपूर के पूजन का, कपूर के टोटके का, कपूर के उपाय का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं कपूर से रिलेटेड आप लोगों की हर समस्या का समाधान बताऊंगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि यदि हम महादेव की शरण में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सामग्री उनको प्रसन्न करने के लिए अपने साथ अवश्य ले जानी चाहिए। जैसा कि शिवरात्रि के दिन बहुत ही विशेष दिन होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में जो भी व्यक्ति जाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, कपूर के इस छोटे से टुकड़े को आप क्यों ना शिवरात्रि के दिन कर लें, आपको इससे बहुत ही ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। साथ में आपके घर में तंगी से भी समस्या जो भी चल रही है वो भी आपको निजात दे जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि महादेव के शिवलिंग में आप लोगों को मात्र 1 लोटा जल जो है वो अवश्य चढ़ाना है। शिवरात्रि के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बात करते हैं कपूर के उन छोटे छोटे उपायों के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। दोस्तों, जैसा कि शिवरात्रि जो है वो 8 मार्च के दिन पड़ रही है और बहुत ही मंगलमय दिन है शिवरात्रि का दिन। तो आपको सुबह से ही कपूर के उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ किस कंडीशन में आपको शुरू करने हैं। यदि पहला जो उपाय है वो ये है, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा पैसों की तंगी चल रही है, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपकी व्यापार, आपकी दुकान में तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं हो रही है, आपकी मेहनत का आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, आपको लोग बड़ी ही हीनता की दृष्टि से देखने लगे हैं, आप ऐसे में 1 कपूर के टुकड़े का उपाय करिए। नहीं तो चाहे तो आप 2 कपूर के भी टुकड़े उस समय ले सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, सूर्योदय से पहले आपको थोड़ा जल्दी उठ लेना है। जब सूर्योदय होता है उससे पहले जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा रह जाता है उस समय आपको उठना है। और आपको क्या करना है, 2 टुकड़े आप ले लीजिए दोस्तों, और यदि आपके पास नहीं है तो आप 1 भी टुकड़ा लेकर अपना कार्य कर सकते हो। आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन सभी देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना होती है उसको बहुत ही जल्द सुनते हैं। और सद्या जो सुबह का समय होता है वो बहुत ही मधुर बेला का समय होता है, या यूं कह लें कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम कोई मनोकामना करते हैं तो उसको सिद्ध भगवान जल्दी ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 टुकड़े लेने हैं। अपने घर के मुख्य द्वार के आपको बाहर की साइड, मुख्य द्वार के बाहर की साइड आपको दोनों तरफ 1-1 टुकड़ा रख लेना है। आप किसी पात्र में रख लीजिए, जैसे कि धूपदानी होती है आप उसमें भी रख सकते हो, आप उसमें रखकर, या आपके पास धूपदानी 2 नहीं है तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए। दोस्तों, मिट्टी के दिए जो दिवाली में प्रयोग किए जाते हैं उसको भी ले सकते हो आप। उसको लेकर आप दोनों दिए में आप कपूर रखिए और 1 आप दाएं तरफ रख दीजिए, 1 बाएं तरफ, यानी अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप 1-1 कपूर की टिक्की को रख दीजिए। और आपको उन कपूर की टिक्की को प्रज्वलित करना है। किस मंत्र के साथ, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी से ऐसे विनती करनी है आपको सुबह में ही कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर के अन्न धन के भंडार को भर दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा जिस भी घर में हो जाती है उस घर के अन्न न धन किसी में भी कमी नहीं होती है।
तो दोस्तों पहला तो उपाय आप सुबह के समय शिवरात्रि के दिन कपूर का यही कर लीजिएगा। यदि आपके घर में सब कुछ सामान्य चल रहा है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों दूसरा उपाय है कि आपके घर में बेवजह बहुत ही ज्यादा कलेश होता रहता है। आप देखते हो आए दिन आपके घर में कलेश होता है और आप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो घर की लड़ाइयों से। आप अपने घर में खुद के घर में आप गैरों जैसा बर्ताव महसूस करते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, संध्या के समय, दिन तो शिवरात्रि का होना चाहिए, संध्या के समय आपको रात्रि में जब आप सबके घर के सभी लोग सोने के लिए चले जाए तो आपके घर के 4 कोने, हर किसी के घर के 4 कोने होते हैं, उन चारों कोनों में आप कपूर की एक एक टिक्की रख दीजिए। दोस्तों सुबह में आप जब भी झाड़ू लगाए तो आपको उन टिक्की को झाड़ू के साथ नहीं हटाना है, उनको आपको पड़े ही रहने देना है। दोस्तों ये जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ आपको शिवरात्रि के दिन ही नहीं बल्कि आपके घर में जब भी आपको ऐसा माहौल लगे उस समय आप इन कपूर के 4 टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये 4 टुकड़े आप एक दिन के बाद जब भी आपके घर में झाड़ू लगाए तो आप धोखे से या जानबूझकर चाहे तो हटा दीजिए, लेकिन एक दिन के लिए तो कम से कम चारों कोने में आप उन कपूर के टुकड़े को पड़ा रहने दीजिए। दोस्तों अब बात आती है कि कभी कभी लड़ाई इतनी ज्यादा भयंकर हो जाती है, एकदम आकस्मिक लड़ाई जिसको कहते हैं किसी कोई बात ना हो बेवजह की लड़ाई। बात करते ही करते जब लड़ाई हो जाती है, आपस में मन मुटाव हो जाता है, आपको लगता है ये इंसान हमारे यहाँ बात करते ही करते लड़ने लगता है, तो उसके सामने सबसे पहला तो उपाय आपको ये करना है, आपको बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, बोलना नहीं है, आपको उस समय शांत रहना है। उसके बाद जब लड़ाई शांत हो जाए, वो व्यक्ति कहीं चला जाए या सो जाए या आपकी दृष्टि से दूर हो जाए, तो उस समय आपको अपने 4 टुकड़े कपूर के लेने हैं। 4 टुकड़े लेने के बाद आप जिस भी कमरे में लड़ाई हुई हो, जिस भी कमरे में आप जानते हो ये व्यक्ति रहता है, उस कमरे में आप 4 टुकड़ों में जो आपने कपूर रखा था उनको आप जला दीजिए, उसी समय जला दीजिए। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दोस्तों, जलने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद जो उसकी राख होती है, क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति आपसे लड़ाई करके गया है, आपके घर में व्यक्ति लड़ाई करता है, तो वो इस चीज को आपसे किसी भी तरीके का तर्कबाजी करे, तो आप उसकी राख को उठाकर अपनी सिंक में या अपनी वॉश बेसिन में आप उसको बहा सकते हो। आपके घर से जितनी भी निगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों जब हमारे घर में लड़ाई या कलेश का माहौल बनता है तो निगेटिविटी का भी हमारे घर में इफेक्ट हो सकता है। तो आप अपने घर की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए इस तरीके का भी उपाय कर सकते हो। साथ में आपको लगता है आपके घर में निगेटिविटी है, आपके घर में एक दूसरे से मतलब बात ही नहीं बनती है, या आपके घर में कहते हैं एक दूसरे से वार्तालाप ही नहीं होती है, ये भी एक निगेटिविटी का कार्य होता है। आपके घर में बहुत लंबे समय से कोई शुभ कर्म या पूजा कर्म नहीं हुआ है, तब भी आपके घर में निगेटिविटी का साया हो सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है यानी दिन ढलने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार में आपको, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया, सुबह के समय जो कपूर जलाया जाता है उससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जब संध्या के समय, सूर्यास्त के समय अपने घर में, घर के मुख्य द्वार पर हम कपूर जलाते हैं तो हमारे घर में निगेटिविटी नहीं आ पाती है। हमारे घर में निगेटिविटी जो दूर है वो कोसों दूर रहती है, हमारे घर में निगेटिविटी का साया तक नहीं हो पाता है। तो आप इस तरीके का भी कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो कपूर और थोड़ी सी आप तुलसी की लकड़ी को ले लीजिए, सूखी लकड़ी, जैसा कि इस टाइम पतझड़ का मौसम चल रहा है तो आपको लकड़ी जो है वो आराम से सूखी मिल जाएंगी तुलसी की, उनको ले लीजिए। उसमें आप 2 लौंग डाल लीजिए और उसका आप सूर्यास्त के बाद पूरे घर में धुआं कर दीजिए। घर के हर कोने में आप धूपदानी को ले जाइए, पूरे घर में आप धुआं करिए। आपके घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके घर में आपको लगता है कि बहुत दिनों से कुछ खुशी का माहौल नहीं बना है, तब भी आप ऐसे में इस उपाय को कर सकते हो। या आपके घर में आपका जो मुखिया है, आपका मन जो है वो शांत नहीं रहता है, वह भी शांत रहने लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको और कौन सा उपाय करना है। शिवरात्रि के दिन आप भगवान श्री शिव के मंदिर में जाइए,
भगवान श्री शिव के मंदिर में आपको क्या करना है, एक तो घी की बाती आपको बना ले जानी है, उसके साथ में आपको एक कपूर का टुकड़ा ले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप जो भी मनोकामना है उसको बोलिए, भगवान शिव के सामने आप बोलिए। और आपने जो आरती की हुई थी दीपक से, उस दीपक में आप उस कपूर को डाल दीजिए अपनी मनोकामना को बोलने के साथ। और उसके बाद भगवान शिव से आप दोबारा से आरती उसी को उठा के आरती कर लीजिए। इससे आपकी रुकी हुई मनोकामना जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी, भगवान श्री शिव की कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री शिव की कृपा को पाने के लिए यदि आप चाहते हो कि आप भगवान श्री शिव की कृपा प्राप्त करें, साथ में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आप जब आपके घर में सभी लोग सोने के लिए चले जाए शिवरात्रि के दिन, तो आपको जब सोने के लिए चले जाएं तो आपको 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, 2 लौंग लेनी है, दो इलायची लेनी है, और आपको थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है दोस्तों। उसको आपको क्या करना है, अपने घर की किचन में रख के, चांदी की कटोरी यदि आपके पास है तो उसमें भी आप रख सकते हो, उसमें रख के आप जला सकते हो, नहीं तो आप स्टील की कटोरी में भी रख के जला सकते हो। ये छोटा सा उपाय है लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है आपके जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके जीवन में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और उपाय बताना चाहूंगी। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, व्यक्ति को बीमारी जो है वो बार बार परेशान कर रही है, तो ऐसे में भी व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन अपने नहाने के पानी में कपूर के टुकड़े को मसल कर डाल लेना है, या कपूर का तेल आपको मिल जाए उसको आप डाल लीजिए, और नहाने के पानी में आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए डालकर नहा लीजिए। आप देखेंगे आपके मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिली है, आपका मन जो है वो एकाग्र रहने लगेगा। अब दोस्तों बात आती है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आपका बटुआ हमेशा की खाली का खाली ही बना रहता है, तो आपको क्या करना है, एक आपको सफेद कागज लेना है, और उस पे आपको एक कपूर की टिक्की रख लेनी है। आपको उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना है, अपने आराध्य का ध्यान करना है, उसकी पुड़िया बनाकर आपको अपनी जेब में रख लेनी है, या पर्स रखते हो, लेडीज है तो भी और जेंट्स है तब भी आप एक पुड़िया, उस पुड़िया को बनाकर अपनी जेब में परमानेंट के लिए रख सकते हो। इससे आपके जेब में जो भी पैसे की तंगी चल रही थी उससे भी आप निजात पाएंगे, या बेवजह बहुत ही ज्यादा आपसे खर्चा होता है तो वह भी होना बंद हो जाएगा। दोस्तों लास्ट का एक महा उपाय मैं बता देती हूँ। जैसा कि शिवरात्रि का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए दिन बताया जाता है, भगवान शिव की विवाह का दिन है, तो आप लोग उस दिन यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो आप उस दिन यह भी उपाय कर सकते हो। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, बहुत ही जल्द आपके घर में उस बच्चे की विवाह के योग बन जाएंगे। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस पे आपको 7 कपूर रखने हैं, 7 लौंग रखनी है, 7 इलायची रखनी है आपको उस पे, और आपको थोड़ा सा सिंदूर उस पे छिड़कना है उन चीजों पर। उसके बाद आपको थोड़ी सी उस पे चावल, यानी कहते नहीं सिंदूर रोली लगाने के बाद चावल लगाने का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा विधान है। ये करने के बाद आप उसकी एक पोटली बना लीजिए, अपने मस्तक पर लगाइए, भगवान शिव के पास आपके घर में जो भी मंदिर है वहां पहुंच जाइए और उनसे विनती करिए, हे महादेव आपकी कृपा से हमारे विवाह की योग बन जाए, और जब हमारे विवाह के योग बन जाएंगे यानी हमारी जब शादी हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी या अपने पति, यदि आप लड़की हैं तो आप अपने पति, या आप लड़के हो तो आप अपने पत्नी के साथ पुनः से ये पोटली आपके ऊपर चढ़ाएंगे या आपको समर्पण करेंगे। इतना सा उपाय आपके जीवन में विवाह की योग बना देगा। दोस्तों छोटा सा उपाय है पर हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लाएगा, साथ में संतान प्राप्ति को भी कराएगा। इन छोटे छोटे उपायों को करिए दोस्तों। कपूर के बहुत ही सरल और आसान से उपाय हैं, आप अपने जीवन को शुभ सुंदर बनाने के लिए कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिवरात्रि के अभी दिन है तो आप लोगों को भी लाभ पहुंचा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।